कबीर साहब कहते हैं, सहन और स्वीकार करना सीखो। कोई तुम पर क्रोध करे तो सहज भाव से स्वीकार कर लेना। तू सोच लेना कि बिचड़ा को क्रोध आ गया है। बिचड़ा क्रोध में आग में जलने लगा है। इसके तू अपने भीतर कांटा मत बनने देना। अगर लोग दूसरों को घात करना चाहता है, कोई किसी को अपमान करना चाहता है, कोई किसी को अपने से नीचे दिखाना चाहता है, कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी को पद से गिराना चाहता है, कोई किसी को अपने से पीछे कर देना चाहता है, दूसरों में उत्सुकता है, अपने में कोई उत्सुकता नहीं। दूसरों को घात करने वाला सन्यासी हो ही नहीं सकते। कबीर साहब कहते हैं, सन्यासी का मतलब है जिसको दूसरों से कोई मतलब नहीं, जो अपने में खुशी है, अपने में आनंद है, दूसरों को बारे में बुराई नहीं सोचते, सबको अच्छा करना चाहता है, दूसरों को घात नहीं करते। आजकल देखे तो दूसरों को घात करते करते खुद को मिटाने लगते हैं और कहे तो मिटा भी लेते हैं। उसी में आनंद आता है। एक व्यक्ति को ईश्वर ने कहा कि मांगो, तू क्या मांगना चाहते हो, लेकिन मांगते वक्त सोच लेना कि जो तुम मांगोगे उससे 2 गुना तुम्हारे जो पड़ोसन है उसको हो जाएगा। तो थोड़ा देर तक वो व्यक्ति तो सोचता ही रह गया, क्या करूं न करूं। लेकिन फिर सोचते सोचते वो, हाँ ठीक है प्रभु, दे दीजिए, हमको स्वीकार है, आप जो देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने उसे ठीक है तथास्तु करके बोल दिए। तो वो व्यक्ति ने मांगा, हे प्रभु मुझे 4 मंजिला मकान का आशीर्वाद दे दे। तो ईश्वर ने खुशी से दे दिए। तो थोड़ा देर बाद जब देखा, अपने घर गए तो वहां पर देखता है, अरे मेरी तो 4 तल्ला हो गया, लेकिन पूरे गांव में तो 8 तल्ला मकान हो गया। तो थोड़ा देर बाद वो व्यक्ति को अपने आप को नीचे महसूस होने लगा, अपने आप को गरीब महसूस करने लगा। और थोड़ा देर बाद क्या करूं न करूं, उस व्यक्ति को छटपटाहट होने लगा। इधर जा गया, बेचैन हूं, बहुत बेचैन हो उठे, कभी इधर कभी उधर, चैन नहीं हुआ। क्योंकि दूसरों को देख व्यक्ति को ईर्ष्या और डाह जो अपने भीतर उत्पन्न हो गया। तो क्या करे नहीं करे, रात में नींद नहीं आने लगा, बेचैन हो गए पूरी तरह से। तो उसके दिमाग में आया, इसके बारे में क्यों न मैं वकील के पास जाऊं और वकील से सर सलाह लेकर, वकील क्या देते हैं सर सलाह, उस पर एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो वकील के पास गए और वकील ने उसे एक सलाह दिया, ऐसे करे प्रभु, ये तो छोटा सा समस्या है, ये हो जाएगा, इसमें आप चिंता मत कीजिए, ये हम समाधान कर देंगे। वकील के पास अगर आप जाए तो वकील कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना हो, वो तो ऐसा लगता है कि बातों बातों में ये सब इसका समाधान हो जाएगा। वैसे उन लोगों का अपना पेशा रहता है तो उसी बोलना पड़ता है। तो वकील ने उसे एक सलाह दिया कि ऐसे कीजिए, आप ईश्वर से घर के अगाड़ी एक कुएं का वरदान मांग लीजिए। तो व्यक्ति ने वैसा ही कर दिया। बोले कि हे ईश्वर, मुझे घर के अगाड़ी एक कुएं का वरदान दे दीजिए। तो व्यक्ति को एक कुआं का वरदान मिल गया। और थोड़ा देर बाद देखते हैं कि अपने घर के अगाड़ी एक कुआं हो गया, लेकिन दूसरे घर को अगाड़ी 2 कुआं हो गया। पर भी, अरे वकील तो ये क्या बोल दिया, मेरे पास तो, मेरे घर के अगाड़ी तो एक ही कुआं है, लेकिन दूसरों के पास तो 2-2 कुआं हो गया। तो फिर वकील के पास गया और वकील को अपना बताया कि आप तो बोले थे
एक कुआं, लेकिन दूसरे मेरे पड़ोसन को तो दो दो कुआं हो गया। तो वकील भाई, इसमें चिंता का कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए कि आप एक वरदान मांग लीजिए, कहिए कि हे प्रभु मेरे एक आंख को अंधा कर दीजिए। तो व्यक्ति ने वैसा ही किया और ईश्वर से वरदान मांग लिया और बोले प्रभु मेरे एक आंख अंधा कर दीजिए। तो वैसा ही हुआ। तो पूरे गांव में, पड़ोसन को पूरे गांव में सारा अंधा हो गया, लेकिन उसके पास एक आंख आंख तो बचा था। वो उसी में खुशी था। और पड़ोसन को दोनों आंख बंद होने के बाद पड़ोसन लोग जो क्या है, तो छटपटाहट होने लगा। कोई इधर गिर पड़े, कोई उधर गिर पड़े। और 8 तला से नीचे आते आते, उस समय तो लिफ्ट था ही नहीं, तो सीढ़ी पर आते आते कभी गिर पड़े, किसी को क्या हुआ, किसी को क्या हुआ। नीचे आया किसी तरह, तो सब कुएं में गिर पड़ा और सारा जो है पड़ोसन और सारा सारा वो मर गए और गांव में एक ही वो जिंदा रह गया। उसी में वो अपने आनंद उठाने लगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो ही नहीं सकते जो दूसरों को देख नहीं सकते, दूसरों में के प्रगति पर ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति तो सन्यासी हो ही नहीं सकते। तो कबीर साहब कहते हैं किसी को निंदा मत करना, किसी को छोटे मत दिखाना। आजकल हम दूसरों को निंदा करके, दूसरों को छोटे दिखा करके अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। कबीर साहब कहते हैं तू दूसरों को चोर बताकर तू साधु बन ही नहीं सकते। जितनी ऊर्जा दूसरों को घात करने में लग जाती है, उतने ऊर्जा में ध्यान बन जाती है, परम संपदा बन जाती है। परमात्मा पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर खोजो परमात्मा को। संत के सिर्फ विचार सुनने से नहीं होगा, उसे जीवन में उतारने की कोशिश करो और अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करो। कबीर साहब कहते हैं अहंकारी व्यक्ति से दूरियां बनाई रखो। अहंकारी व्यक्ति सदा अपने मान बढ़ाई सुनना चाहता है, बड़े बड़े मंच पर दूसरों को पैसे देकर भी अपने ही मान बढ़ाई करवाता है। जरा भी सहन का क्षमता नहीं होता, अपने ही तर्क को सदा ऊपर दिखाना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं सदा खजूर के पेड़ को स्मरण करो, बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब अपना शब्द से बखान करते हुए कहते हैं जैसे पेड़ खजूर हुआ, बड़ा तो है, लेकिन पंछी को भी उसके बड़े होने का एहसास नहीं होता है। जैसे क्यों न हो, जैसे जितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों न हो, जब तक तुम्हारा बड़ा होना दूसरों को एहसास नहीं होता, बड़ा होना कोई अर्थ नहीं रखता। इसी तरह जैसे पेड़ खजूर होता है, इतना बड़ा होते हुए भी उतना बड़ा होते हुए भी पंछी तक को भी उस बड़ा होने का एहसास नहीं होता, और उसके जो छाया होता है, उसके छाया का भी किसी को आस नहीं होता। उसी तरह बड़ा तो उसी को कहते हैं जब आप बड़ा हो जाइए, लेकिन आपको बड़ा से दूसरों को फायदा हो। आपके अगर नजदीक में कोई आ जाए तो वो भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे। ऐसे आप अपने आप को बनाए रखें और सहन और स्वीकार करना सीखो, कबीर साहब कहते हैं। तो आज का मैं अपना जो संदेश, अपना वाणी मैं यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। सतगुरु साहेब बन गई, सतगुरु साहेब बन गई।